एवरीवन, वेलकम बैक टू वोकमाइल विथ रोहिणी। बहुत दिनों के बाद में टाइटल आपने पढ़ लिया होगा, साड़ी रीयूज़ वीडियो होने वाला है। बहुत टाइम से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैं लेके आ गई हूँ 3 बहुत ही प्यारी सी साड़ियाँ हैं, उनसे मैंने क्रिएट करे हुए आउटफिट्स। अलग अलग टाइप के आउटफिट्स हैं। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, क्योंकि मैंने इनको पहना हुआ है और मैं इनको पहन के घूमी हुई हूँ और मुझे काफ़ी पसंद आया है। और इन टाइप के साड़ीज़ जो हैं वो आप लोगों के घर में भी होंगे, जो कि ऐसे पड़े होंगे और आपको उनको रीयूज़ करना है, किसी चीज़ों में उनको ढालना है। कई बार होता है ना, साड़ियाँ हम किसी को दे नहीं सकते, बहुत हैवी साड़ीज़ होती हैं, या फिर आपको लगता है कि अरे यार कुछ क्रिएटिव एंगल दिया जाए इन साड़ियों में, तो यही साड़ियाँ यूज़ होने वाली हैं अलग तरीके के आउटफिट्स में। और इसीलिए यही पर्पज़ से मैं गई अपने टेलर के यहाँ, मतलब वो मेरी फ्रेंड ही है, और उसके यहाँ गई और उसने मुझे बहुत ही प्यारे प्यारे आउटफिट्स क्रिएट करके दिए हैं। इंस्पिरेशन के लिए मैं कुछ फ़ोटोग्राफ्स लेके गई थी और उसको देखते हुए कुछ बेहतरीन से आउटफिट्स मिले हैं, बनाए हुए हैं। चलिए देखते हैं कैसे रहते हैं ये आउटफिट्स। शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को, और कौन सा वाला आउटफिट आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आया है, कौन सा वाला रीयूज़ आई आप लोगों को पसंद आया है, ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। शॉर्ट कंटेंट देखना है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, ये रही इंस्टाग्राम ID। सो सबसे पहला जो आउटफिट है वो होने वाला है एक सिल्क साड़ी बेस्ड आउटफिट। काफ़ी टाइम से, इनफैक्ट मेरी शादी के टाइम से ये वाली साड़ी, सिल्क की साड़ी पड़ी हुई थी। इसका ब्लाउज इतना चरचर हो गया था, छोटा भी हो गया था, और इसका जो सिल्क है ना वो भी बहुत ही खराब सा हो गया था। लेकिन जो साड़ी थी वो बहुत ही प्यारी थी, उसको रेड कलर के ब्लाउज के साथ में पेयर अप कर सकती थी, और मैंने करा भी कुछ कुछ इवेंट में। सो बहुत ही प्यारी लाइनिंग के साथ में ये रेडी हो गया है। इतना बढ़िया सा ड्रेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, कितना खूबसूरत दिख रहा है। सिल्क का है कपड़ा और इसके ऊपर इस तरीके की आस्तीन, थोड़ी सी फ्लोइंग सी आस्तीन बनाई हुई है। स्टार्ट में थोड़ा सा नैरो और फिर विड्थ में दिया हुआ है आस्तीन को, मतलब इसके स्लीव्स को। और उसके बाद में ये यहाँ पे आपको वी शेप कट एक मिलेगा, नेक वी शेप कट है, और यहाँ पे जो बॉर्डर एरिया था साड़ी का वो इस वी शेप में लगा दिया है, और एक गोटा पट्टी से, लेस से इसको डेकोरेट कर दिया है, एक बॉर्डर दिया हुआ है। और इसका जो लेंथ है वो नी लेंथ तक ही रखा हुआ है, ताकि जो आप नीचे धोती पहने उसका भी लुक काफ़ी अच्छे से आ सके। इतना ब्राइट कलर है इसका, आप जो यहाँ पे एट प्रेजेंट देख रहे हैं, कितना ब्राइट कलर है और बहुत ही प्यारा दिखता है। बैक पोर्शन राउंड गला ही रखा हुआ है, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, और आप देखेंगे इस तरीके का इसका नीचे का कट है। साइड में कोई कट नहीं दिया है, पूरा का पूरा इसको लूज फिट में रखा हुआ है। यही ट्राई करा है लूज फिट में आए, ताकि जो एक्चुअल लुक है वो आ सके। तो यस, दिस इज इट अबाउट द कुर्ता। और इसके बाद में अगर हम पैंट एरिया में यानी धोती एरिया में आएँ, तो इसको एक धोती लुक दी है। और इसका मेन पर्पस मैं बताऊं कि ये वाला स्टाइल मैंने क्यों भी चूज़ किया, क्योंकि मेरा राजस्थान का ट्रिप होने वाला था, और मैं चाह रही थी कि राजस्थान ट्रिप में एक थोड़ा सा ऑथेंटिक ऐसा कुछ लुक आ सके, थोड़ा सा येलो और रेड का। इसलिए एक तो ये कलर का भी मैंने चूज़ की साड़ी, और दूसरा तो एथनिक वेयर भी हो सके, येट एक फ्री फ्लोइंग सा भी लुक आ सके, कि मैं कहीं घूमने जा रही हूँ ना तो इजी ब्रीजी सा भी लुक रहे। इस पर्पज़ से, क्योंकि हल्की सी गर्मी शुरू हो गई थी, हल्की सी ठंड भी थी, तो सिल्क का कपड़ा चल भी रहा था, और जब ठंड आ रही थी तो उस तरीके से ये थोड़ा सा एक प्रिजर्व भी करें टेम्परेचर को, उस पर्पज़ से। तो यही पर्पज़ था ये साड़ी को सिलेक्ट करने का, और इस तरीके के डिज़ाइन को भी सिलेक्ट करने का। दूसरा, अगर हम आते हैं इसके धोती पे, ओके, कमिंग बैक टू द धोती पार्ट। धोती में टॉप पोर्शन में ये इलास्टिक दी हुई है, और यहाँ पे ये धोती इस तरफ, सामने की तरफ यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस तरीके का गोटा पट्टी वर्क किया हुआ है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और एंड में इस तरीके का वी कट दिया हुआ है। यस गाइज, इट्स वॉज लुकिंग एक्चुअली
प्रिटी। जो मेरे साथ में थे उनको भी नहीं समझ में आया कि ये साड़ी से बना हुआ है। और मैं बहुत सारे जो एग्जम्पशंस है ना बर्स्ट कर देती हूँ यहाँ पे आके। मुझे साड़ी से बने हुए ड्रेसेस काफ़ी पसंद आते हैं। एक तो साड़ी रीयूज़ हो जाती है, दूसरा आपको बहुत अच्छा लगता है कि ये तो मेरी प्री ओन्ड चीज़ थी लेकिन मैंने इसको कुछ नया कर दिया है। तो आई सीरियसली यू कैन सी दैट स्माइल ऑन माई फेस ऑल्सो। ओके, जो कुर्ता पोर्शन है उसमें तो मैंने इनर लाइनिंग दी हुई है, बहुत पतली इनर लाइनिंग है, बहुत मोटी इनर लाइनिंग नहीं दी है। और जो बॉटम है उसमें मैंने इनर लाइनिंग नहीं दी है, क्योंकि हाफ पोर्शन नी लेंथ तक तो ये कवर कर देगा और उसके बाद में अदरवाइज़ क्या होता है, बहुत ही सा झोला सा दिखता है, वो मुझे पसंद नहीं आता है। तो और उसका जो कपड़ा है सिल्क का भी थोड़ा सा ऐसा मोटा सा, मतलब बहुत मोटा नहीं है, हल्का सा ऐसा है, जॉर्जेट या शिफॉन टाइप का नहीं है, इसलिए चल भी सकता है कि अगर आपको नहीं यूज़ करना है कोई लाइनिंग देन ऑल्सो इट इज़ फाइन। हाँ, नया कपड़ा नहीं है ऐसा आप बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी मैसेजेस आते हैं या कमेंट्स आते हैं, इससे अच्छा तो हम नया खरीद लीजिए, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे मैं अपनी क्रिएटिविटी एक तो आपको शेयर कर रही हूँ, प्लस एक रीयूज़ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत ही अच्छा रहता है। और ऐसे टाइप की चीज़ों में जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि इनको हम कहीं पास ऑन नहीं कर सकते हैं, या फिर आपकी क्रिएटिव वाला कीड़ा रहता है ना, उसको सेटिस्फाई करने के लिए डेफिनेटली आप इसको पहन सकते हैं। और मैं ये एक्चुअली इसलिए भी आपको बोलती हूँ कि आप पहनो, क्योंकि आप एक रीयूज़ करते हो चीज़ों को और एक बॉन्डिंग ज़्यादा कनेक्ट होती है इन टाइप के कपड़ों के साथ। जो सेकेंड आउटफिट होने वाला है वो एक ब्रासो साड़ी से है। ये है एक जॉर्जेट बेस्ड साड़ी जिसके ऊपर सीक्वेंस वर्क किया हुआ है और बहुत ही भारी वर्क था। ये भी साड़ी करीबन मैं सोचती हूँ 15 साल पुरानी होगी आराम से, किसी शादी में मैंने ली हुई थी ये साड़ी। इसका ब्लाउज़ तो मैंने सेपरेट कर दिया, इनफैक्ट मैंने किसी को दे भी दिया है क्योंकि सारे ब्लाउजेस छोटे हो गए थे, क्या करें, हो जाता है ऐसा। लेकिन इसके जो साड़ी थी वो मुझे काफ़ी पसंद आई थी और साड़ी की क्वालिटी भी एकदम अप्रोप्रिएट थी, बहुत ही परफेक्ट थी। अगेन मैंने जो सोचा हुआ था कि राजस्थान ट्रिप में मुझे थोड़ा एथनिक वेयर पहनना है और थोड़ा सा जो इसका लुक है वो भी एक इंडियनाइज्ड लुक चाहिए था, इसलिए मैंने इस साड़ी को 3 भाग में बांटा है। तो पहला है ब्लाउज, जैकेट एंड पलाजो। सबसे पहले तो हम ब्लाउज के ऊपर आते हैं। साड़ी में जो नॉर्मल जहाँ पे कोई वर्क ही नहीं है उसका मैंने ये स्लीवलेस ब्लाउज बनाया है। साइड में इसमें जिप दी हुई है और बैक पोर्शन तो राउंड गला है, फ्रंट पोर्शन में इस तरीके से प्लेन वी दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं एकदम ही प्लेन है। इसको मैं नॉर्मल साड़ी अगर कोई और होगी ना उसके साथ में भी पहन सकती हूँ, तो डुअल कॉन्सेप्ट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके नीचे के लिए मैंने पलाजो लिया हुआ है, इलास्टिक वाला, और थोड़ा सा घेर वाला पलाजो बनाया है। स्ट्रेट फिट वाला पलाजो पैंट नहीं बनाई है, घेर जिससे ऐसा लगे कि ये आप एक स्कर्ट पहन लिए हैं। अच्छा खासा घेर आ जाता है, आप यहाँ पे इतना वाह है ना, दिख रहा है ना, तो ऐसा दिखेगा। साथ में ही ऊपर टॉप पोर्शन में तो नॉर्मल है, कोई डिज़ाइन नहीं है, लेकिन नीचे के पोर्शन में आप देख सकते हैं प्लाजो में इस तरीके से जो आपका सीक्वेंस वर्क था, सीक्वेंस वर्क भी कितना प्यारा दिख रहा है ना। तो सीक्वेंस वर्क है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लाजो में। बॉटम पोर्शन में जो बॉर्डर दिया था साड़ी का वो आप यहाँ पे देख रहे हैं। इनफैक्ट मैं बोलूँगी कि इसको और इस ब्लाउज़ को अगर आप जैकेट के साथ में भी नहीं पहनना चाह रहे हैं ना, तो विथ चुन्नी इसको लपेट सकते हैं, साड़ी के साथ में भी आप इसको पहन सकते हैं। स्टाइलिंग्स बहुत है। अगर आपको इस तरह के जो आउटफिट्स होते हैं इनकी स्टाइलिंग जाननी है तो ज़रूर कमेंट में पोस्ट कर दीजिएगा। इसके बाद में जैकेट पे आते हैं। तो जैकेट का एरिया भी आप देखेंगे, जो भी वर्क था ना साड़ी में वो पूरा ले लिया है जैकेट में। तो एक जैकेट पेप्लम जैकेट है, पीछे का पोर्शन ऐसे, जो भी आपका ब्रासो वर्क था इसमें प्लस सीक्वेंस वर्क था साड़ी पे वो आपके बैक पोर्शन में आ जाता है। और नेक्स्ट थिंग, फ्रंट में आप देखेंगे जो आपका बॉर्डर एरिया था ना उसको पूरा कवर करते हुए ये देख रहे हैं आप, कितना अच्छा दिख रहा है टोटल। और यहाँ पे भी जो आपका वेस्ट एरिया है ना, वेस्ट एरिया में भी इसका बॉर्डर लगा दिया है साड़ी का, तो उसमें एक डेफिनेशन आ जाती है आपके वेस्ट की तरफ। और प्लस वहाँ पे एक डोरी दे दी है
जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक चीज़ मैं बता दूं कि आप जब डोरी लगाते हैं ना, डोरी के नीचे आप एक कौड़ी देख रहे हैं, तो आप जब डोरी लगाते हैं ना, ऐसी डोरी लगाइए जो बहुत फिक्स्ड ना हो, जो जैसे कि यहाँ पे दी हुई है। तो मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि क्या क्या फॉल्ट्स हो सकते हैं अगर आप कोई स्टिचिंग करते हैं। तो अपने साइज़ के हिसाब से आप इस डोरी को ना इस जैकेट के अंदर ही, जैसे हम नाड़ा डालते हैं या कोई थ्रेड डालते हैं अपने पैजामे में, उसी तरीके से इसको सिलवाइएगा। और ऐसे मत सिलवाइए कि ये बस ऐसे ही फिक्स्ड है, इतने ही साइज़ में आ सकता है। तो अगर आप पतले हो रहे हैं ना, तो उस टाइम में आप अच्छे से स्ट्रिंग को खींच के आप अपने वेस्ट साइज़ के हिसाब से धागा बांध सकते हैं, थ्रेड बांध सकते हैं। उस हिसाब से आप अपने जैकेट को बनवाइएगा। बट नॉनदलेस दिस इज़ ऑल्सो लुकिंग सुप्रीमली ब्यूटीफुल, क्योंकि है ही ऐसा, जैकेट ही काफ़ी सुंदर है। इसके बाद में यहाँ पे आप देखिए तो ये आपके स्लीव्स हैं, इस तरीके से आते हैं एल्बो तक तो ये नॉर्मल स्ट्रेट फिट जाते हैं। उसके बाद में ये क्या बोलते हैं, इसको बलून स्लीव्स बोलते हैं, या इस तरीके से वी शेप स्लीव्स, व्हाटएवर। तो यू हैव अंडरस्टूड द थिंग ना कि क्या बोलते हैं इसको और क्या स्लीव्स हैं। इसमें कोई अस्तर नहीं लगा है क्योंकि आप इसके नीचे पहनने वाले हैं एक ब्लाउज़। और अस्तर अगर चाहिए आपको तो सिर्फ एक ऐसा जैकेट बनाइए, यानी ब्लाउज़ पैटर्न में जैकेट बनाइए, तो जिससे आपको ज़रूरत ही नहीं है कि अंदर एक और अलग सा ब्लाउज़ पहनना है। सामने की तरफ वी शेप दिया हुआ है, जैसे आप ऑलरेडी देख रहे हैं इस जैकेट में। तो अंदर से पीप इन करेगा आपका ब्लाउज़। तो ब्लाउज़ में कोई वर्क इसलिए नहीं रखा है, प्लेन सिंपल ब्लाउज़ रखा है। हाँ, इसके ऊपर जो मैंने ऑर्नामेंट्स डाले हैं वो आप देख सकते हैं, लंबा सा हार, थोड़ा सा रानी वाला फील आ सके इसलिए, और गोल्डन इयररिंग्स डाले हुए हैं इसके साथ में। काफ़ी एकदम रॉयल ऐसा फील आ रहा था। और मैं इस टाइम में थी जैसलमेर में, और मुझे एक्चुअली मैंने इसको होटल में पहना था क्योंकि हमारा बाहर घूमने का प्रोग्राम ख़त्म हो गए थे। वापस आने के पहले जो होटल में ही थे ना, होटल में ही मैंने इसको पहन डाला और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। ये वाला भी प्रोडक्ट पहनते हुए, ये वाला भी आउटफिट पहनते हुए बहुत ही अच्छा लगा। एकदम रानी वाली फील आ रही थी, ऐसा लग रहा था वाह, एकदम महाराजा वाले एरिया में भी हैं हम लोग जैसलमेर में। एंड इट वॉज टू गुड, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को ये वाला आउटफिट कैसा लगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। ओके, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे ये वाला आउटफिट इतना ज़्यादा पसंद आया है। देखते साथ ही एक्चुअली बहुत बार इसको मैंने क्या करा, वापस मेरी फ्रेंड जो टेलर हैं उनको भेजा, उनको बोला प्लीज़ इसको थोड़ा सा ठीक करके दो, फिर से भेजा, फिर से ठीक करके आया। जिस दिन मेरी फ़्लाइट थी राजस्थान की, उसी दिन ये प्रोडक्ट आया, इसी दिन ये साड़ी रीयूज़ वाला आउटफिट आया मेरे पास में। और मुझे नहीं पता था कि ये कैसे आने वाला है, नहीं आने वाला है। तो इनफैक्ट नहीं, सॉरी, उस दिन पहना, उस दिन भी नहीं आया, मैंने इसको वापस करा और मेरे हस्बैंड बाद में आने वाले थे, तो इसलिए उनको बोला कि बस अभी आप लेके आ जाना, मैं चेक कर लूँगी। वो लेके आए थे, तो मुझे नहीं पता था कि ये इसकी फ़िटिंग कैसी आएगी। लेकिन जिस दिन मैंने इसको पहना, आई एम सो हैप्पी कि इतना अच्छा लगा। वो ड्रेस, ये है जंपसूट। ओके, सो ये रेड कलर की साड़ी थी जिसके ऊपर सीक्वेंस वर्क बना हुआ था और स्लीवलेस मैंने बनाया है, और इसका मैंने जंपसूट बनाया है। जंपसूट इसलिए भी बनाया है क्योंकि एक थोड़ा सा ना फ्रेंडली रहता है कि अगर आप बाहर कहीं घूमने वूमने जा रहे हैं, अच्छा भी दिखता है। और एक ब्राइट कलर का मैंने एक चूज़ करा साड़ी, जिसको मैंने जंपसूट में क्रिएट करा। रेट्स की बात करूँ तो एक्चुअली मुझे नहीं याद है, लेकिन हाँ ये 2000 के नीचे है। जी हाँ, 2000 के नीचे ये बन गया था। इसमें भी एक लाइनिंग दी हुई है, लेकिन लेट मी डिस्कस अबाउट द डिज़ाइनिंग, द पैटर्न, एवरीथिंग। तो ये है एक जॉर्जेट बेस्ड साड़ी जिसमें मैंने स्लीवलेस रखा हुआ था, और इसमें वी शेप्ड आप कट देख रहे हैं। वी शेप तो इसका जो बॉर्डर एरिया का सीक्वेंस वर्क है ना, वो लगाया हुआ है। और इसमें आप देखेंगे बीच में जो साड़ी के ऊपर ना ऐसे बीच बीच में छोटे 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 सितारे बने हुए थे, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं हल्के हल्के सितारे। तो वो पूरे बॉडी पैटर्न में आ रहे हैं। और जो नीचे वाला एरिया है ना, वो भी बहुत खूबसूरत है। उसमें दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। डबल आप देख सकते हैं, डबल बॉटम दिया हुआ है। एक यहाँ पे बॉटम है ये, जिसके नीचे भी आप यहाँ पे सीक्वेंस वर्क देख रहे हैं। दूसरा ये, यहाँ पे भी आप सीक्वेंस वर्क देख सकते हैं। तो इससे ना एक थोड़ा सा ना रफल वाला इफेक्ट आ गया है। हालांकि बहुत ज़्यादा चौड़ा इसको नहीं करा है, पर्पसली नहीं करा है कि मुझे बहुत
ज़्यादा ऐसे ना क्लाउनिश टाइप का नहीं लगना था, क्योंकि पूरे बॉडी में कहीं भी रफल एरिया नहीं है, फ्रिल एरिया नहीं है, और बस यहाँ पे नीचे पैर की तरफ है, वो अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए इस पर्पज़ से प्लेन सिंपल सीधा रखा हुआ है। हालांकि मेरी फ्रेंड को बहुत ज़्यादा दिक्कत आई हुई है इसमें, क्योंकि सीक्वेंस में स्टिचिंग करना इट्स नॉट दैट ईजी। बैक पोर्शन में अगर देखने जाएंगे तो बैक पोर्शन में यहाँ पे जिप दी हुई है यहाँ तक, आपके वेस्ट लाइन तक, तो इट वॉज क्वाइट कंफर्टेबल ऑल्सो। मैं बाहर घूमने भी गई, सिटी पैलेस गई थी, कहाँ है वो, जोधपुर में, हाँ जोधपुर में ना, हाँ ओह माय गॉड। ओके, व्लॉग ज़रूर देख लेना, राजस्थान के व्लॉग्स में मैंने इनको और दिखाया हुआ है, बड़े प्यार से इनके साथ में मैं घूमी हुई हूँ इनको पहन के। आई वॉज सो हैप्पी वेयरिंग दिस, आई वॉज सो डिलाइटेड, आई वॉज सो हैप्पी, इलेटेड। इसके ऊपर भी आप बोल दो सुपरलेटिव चीज़ें, वर्ड्स यूज़ कर लो, क्योंकि मुझे तो ये काफ़ी पसंद आए। एक्चुअली लोगों को भी पसंद आया जब मैंने इनको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी इसको मैंने डाला, इसका पोस्ट डाला, रील डाली, तो बहुत लोगों को पता है, किसी को पता ही नहीं चला कि ये एक्चुअल में साड़ी का बना हुआ है, क्योंकि है ही इतना खूबसूरत। तो माइन्यूट डिटेलिंग्स के साथ में मेरी फ्रेंड ने इसको बनाया हुआ है। आप लोग पूछते भी हैं कि किसने बनाया, तो मैं नीचे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर लिख दूंगी। मैं भिलाई में रहती हूँ, भिलाई में स्टिचिंग कॉस्ट कम रहती है, और अगर आपके भी एरिया में स्टिचिंग कॉस्ट कम है, या फिर इनफैक्ट आप खुद स्टिच करते हैं, तो यहाँ से आप डिज़ाइनिंग आइडियाज़ ले सकते हैं। अगर आपको स्टिच करवाने हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं मेरी फ्रेंड का नंबर, टेलीफोन नंबर, वहाँ पे आप डिटेल्स और पता कर सकते हैं कि कैसे अप्रोच करें एंड ऑल। सो येस, आई होप कि आप लोगों को ये वाला वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव डिज़ाइंस मैं आप लोगों के सामने जो लेके आई हूँ आज, साड़ी रीयूज़ वीडियोज़ से रिलेटेड, और भी वीडियोज़ हैं वो भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। जो भी आपकी साड़ीज़ इनसे रिलेट करती हैं, ऐसा टेक्सचर है, ऐसा मटीरियल है, ऐसा डिज़ाइनिंग है, तो आप वो उस तरीके से डिज़ाइन करवा सकते हैं। सो येस, इफ़ यू हैव लाइक्ड, लाइक इट द वीडियो एंड शेयर इट द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल वॉक अ माइल विथ रोहिणी। टिल द नेक्स्ट वीडियो कम्स, बाय, टेक केयर। ये वाला भी साड़ी रीयूज से ही बना हुआ है, साड़ी से ही बना हुआ है ये वाला जंपसूट। इसका भी मैंने डिज़ाइनिंग आप लोगों के साथ में ऑलरेडी शेयर करा हुआ है, चेक दैट आउट ऑल्सो। बाय बाय।